हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल वनक्कम अभिनंदन। फिर से मेरे चैनल ट्रैवलिंग स्किल्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम वेलकम एंड वेलकम। आज शायद आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा क्योंकि मेरी आवाज़ की वजह से आई नो आई एम साउंडिंग वेरी नेज़ल। द थिंग इज़ मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी आवाज़ से थोड़ा आपको तकलीफ़ हो सकती है। इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे परफेक्ट टेंस से। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ हम पिछली बार देख चुके हैं असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस। आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। हम देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। जब कोई एक्शन कंप्लीट होता है, उस कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हैव एंड हैज़ और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ V3 फॉर्म को ED या EN वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि यूजुअली वो EN या ED पर एंड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोली स्पीक, स्पोक, स्पीक V1 है, स्पोक V2 है, स्पोकन V3 है, स्पीकिंग V4 है। स्पोकन SPOKEN। उसी तरह से ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईटन, EAT EN। ये इस तरह से EN या ED वर्ड्स पर एंड होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोली फायर, आई एम सॉरी, फ्राई, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, फ्राइंग, तो वहाँ पर ED पे एंड हो रहा है। तो और मैं आपको ये भी बता दी कि कभी कभी V2 एंड V3 के स्पेलिंग सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम देख चुके हैं वहाँ पर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो रहा है, हैव और हैज़ वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट और हैज़ नॉट। हैव नॉट को शॉर्ट में हम हैवेंट भी कहते हैं और हैज़ नॉट को हम शॉर्ट में हैजंट कहते हैं, प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ आता है, या इसी को अगर हम सब्जेक्ट से पहले ला लेते हैं, अगर उसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव एंड हैज़ हैव एंड हैज़ आता है असर्टिव सेंटेंस में। अगर इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फॉर्मेट, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम सवाल करते हैं, तो जैसे कि क्या मैंने ये नहीं किया, क्या मैंने वो किया, तो इस तरह से जैसे कि किसी ने आपको बोला कि भाई आप आपने काम नहीं कंप्लीट किया, तो आप बोलेंगे क्या मैंने काम कंप्लीट नहीं किया, तो सॉरी वो हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, सिर्फ आप सवाल करते हैं। जैसे कि जैसे मैं किसी को बोलूँगी क्या आप पहुंच चुके, जैसे आपके घर से कोई निकला कहीं जाने के लिए, तो आप उनको कॉल करके पूछ लें कि आप पहुंच चुके, मतलब क्या है, यहाँ पर एक्शन कंप्लीट हो गया, वो पहुंच गए हैं या नहीं, आप कंप्लीट हुआ या नहीं एक्शन जानना चाहते हैं। क्या आप पहुंच चुके, या फिर क्या आप खाना खा लिए, या आप खाना खा चुके। यानी हम कंप्लीटेड एक्शन के बारे में सवाल करते हैं कि आपने ये किया या नहीं। तो जब इस तरह के सवालों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि क्या मैं चाय पी, हैव आई ड्रिंक टी। क्या हमने चाय पी, हैव वी ड्रंक टी। ऐसा होता है ना, कभी कभी याद नहीं रहता तो हम पूछते हैं अरे मैं आज खाना खाई क्या, अरे मैं आज चाय पी क्या। या फिर कोई बोलेंगे आपने तो चाय पी, आप नहीं पिए, तो बोलेंगे हाँ मैं चाय पी, मैं तो नहीं पी। तो इस तरह से हैव आई ड्रंक टी, हैव वी ड्रंक टी। सिंगुलर होगा क्या मैं चाय पी, हैव आई ड्रंक टी। क्या हम चाय पिए, हैव वी ड्रंक टी। क्या आपने चाय पी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, हैव यू ड्रंक टी। प्लूरल भी सेम रहेगा, अगर एक से एक बंदा रहे तो हम पूछेंगे क्या आपने चाय पिया है, या एक से ज़्यादा भी रहे तो हम पूछेंगे क्या आप लोगों ने चाय पिया है, तो हम बोलेंगे हैव यू ड्रंक टी। अगर किसी लड़के या लड़की से बात करें तो हम पूछेंगे, बारे में बात करें तो हम पूछेंगे क्या उस लड़के ने चाय पिया है, क्या उसने चाय पिया है, हैज़ ही ड्रंक टी। क्या उसने चाय पी है, अगर लड़की है तो हैज़ शी ड्रंक टी। क्या उस लड़के ने चाय पिया है, हैज़ द बॉय ड्रंक टी। क्या मेरी दोस्त ने चाय पिया है, हैज़ माई फ्रेंड ड्रंक टी। क्या मेरी बहन ने चाय पिया है, हैज़ माई सिस्टर ड्रंक टी। क्या सुजान ने
चाय पिया है? हैज सुजान ड्रंक टी? हम पहले ही देख चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज का इस्तेमाल होता है। हर जगह हम हैव यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज यूज हो रहा है। अब प्लूरल जब आता है तो फिर हैज विल चेंज टू हैव। जैसे कि ही और शी का प्लूरल है दे, तो हम बोलेंगे हैव दे ड्रंक टी? क्या उन्होंने चाय पिया है या वो लोगों ने चाय पी है? तो हम बोलेंगे हैव दे ड्रंक टी। क्या लड़कों ने, लड़का था तो द बॉय, लड़कों ने, द बॉयज, तो बॉयज क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या लेंगे? हैव द बॉयज ड्रंक टी? माई फ्रेंड सिंगुलर है, माई फ्रेंड्स प्लूरल हो गया। क्या मेरी दोस्त ने चाय पी? हैज़ माई फ्रेंड ड्रंक टी? क्या मेरे दोस्तों ने, क्योंकि प्लूरल है तो हम बोलेंगे क्या मेरे दोस्तों ने चाय पी? तो हम बोलेंगे हैव माई फ्रेंड्स ड्रंक टी? क्या मेरी बहन ने चाय पी? माई बहन सिंगुलर, माई सिस्टर, हैज़ माई सिस्टर ड्रंक टी? अगर बहन का प्लूरल ले लेंगे बहनें, तो ये हो जाएगा माई सिस्टर्स। तो सिस्टर्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो हम लेंगे हैव माई सिस्टर्स ड्रंक टी? सुजान, सुजान तो एक लड़की का नाम है, इसका प्लूरल नहीं हो सकता। तो फिर हम अगली तरफ चलते हैं जहाँ पर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब है सवाल करना, और नेगेटिव जब आता है तो वो अगर सवाल में नॉट भी आ जाता है तो वो हो जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव का मतलब है सेंटेंस में नो या नॉट आता, जब आता है तो वो हो जाता है नेगेटिव। सो इंट्रोगेटिव यानी सवाल करना। तो अभी हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो क्या मैंने चाय नहीं पी? हैव आई नॉट ड्रंक टी? जैसे कि कोई बोला अरे आप तो कुछ खा रहे ही नहीं, अरे मैंने क्या नहीं खाया, मैंने तो बहुत कुछ खाया। वो ऐसा होता है ना, हम किसी के घर जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, तो हम बोलेंगे अरे हम क्या नहीं खा रहे, हम तो खाए चुके, बहुत खा चुके। तो हैव आई, उसी तरह से हैव आई ड्रंक टी? क्या ने मैंने चाय नहीं पी? हैव आई ड्रंक टी? क्या हमने चाय नहीं पी? हैव वी ड्रंक टी? क्या आपने चाय नहीं पी? हैव यू ड्रंक, हैवेंट, आई एम सॉरी, क्या मैंने चाय नहीं पी? हैवेंट आई ड्रंक टी? क्या हमने चाय नहीं पी? हैवेंट वी ड्रंक टी? हैव प्लस नॉट को हम हैवेंट बोलते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं हैव आई नॉट ड्रंक टी? क्या मैंने चाय नहीं पी? हैव आई नॉट ड्रंक टी? या फिर हैवेंट आई ड्रंक टी? क्या हमने चाय नहीं पी? हैवेंट वी ड्रंक टी और हैव वी नॉट ड्रंक टी? क्या आपने चाय नहीं पी? हैव यू नॉट ड्रंक टी और हैवेंट यू ड्रंक टी? हैव यू नॉट भी बोल सकते हैं आप, हैवेंट यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो नॉट हैव के साथ जोड़ा जा रहा है। काफ़ी लोग होंगे तो हम बोलेंगे क्या आप लोगों ने चाय नहीं पी? हैवेंट यू ड्रंक टी और हैवेंट, हैव यू नॉट ड्रंक टी? क्योंकि सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल सेम है। तो क्या उसने चाय नहीं पी? हैज़ ही नॉट ड्रंक टी और हैजेंट ही? देखिए क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज़ यूज होता है, इसलिए मैंने उसको इन फॉन्ट्स को रेड में टाइप किया हुआ है। क्या उसने चाय नहीं पी? हैज शी नॉट ड्रंक टी? या फिर हैज, हैजंट शी ड्रंक टी? क्या उस लड़के ने चाय नहीं पी? हैज द बॉय नॉट ड्रंक टी? हैज द बॉय नॉट ड्रंक टी? या नहीं तो ये नॉट को हैज के साथ जोड़ दो, फिर हो जाएगा हैजंट द बॉय ड्रंक टी? क्या मेरे दोस्त ने चाय नहीं पी? हैजंट माई फ्रेंड ड्रंक टी और हैज माई फ्रेंड नॉट ड्रंक टी? क्या मेरी बहन ने चाय नहीं पी? हैजंट माई सिस्टर ड्रंक टी और हैज माई सिस्टर नॉट ड्रंक टी? क्या सुजान ने चाय नहीं पी? हैज सुजान नॉट ड्रंक टी? फिर ये नॉट को अगर हम हैज से जोड़ देंगे तो फिर ये हो जाएगा हैजंट सुजान ड्रंक टी? तो हैज सुजैन नॉट ड्रंक टी या फिर हैजंट सुजैन ड्रंक टी? उम्मीद है ये आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस इतना याद रखिए, हैजेंट लगा दीजिए, बस हैजेंट ही यूज़ करिए। क्या उसने चाय नहीं पी? हैजेंट ही ड्रंक टी? क्या लड़की है तो हैजेंट शी ड्रंक टी? उस लड़के ने, क्या उस लड़के ने चाय नहीं पी? हैजेंट द बॉय ड्रंक टी? क्या मेरे दोस्त ने चाय नहीं पी? हैजेंट माई फ्रेंड ड्रंक टी? क्या मेरी बहन ने चाय नहीं पी? हैजंट माई सिस्टर ड्रंक टी? क्या सुजैन ने चाय नहीं पी? हैजंट सुजैन ड्रंक टी? तो अब ये ही और शी का प्लूरल होता है दे। क्या उन लोगों ने, अगर एक लड़का रहा तो क्या उसने, एक से ज़्यादा रहा तो हम बोलेंगे क्या वो लोगों ने, अगर एक से ज़्यादा लड़की है तो भी हम बोलेंगे क्या वो लोग। तो क्या वो लोगों ने चाय नहीं पी? हैवेंट दे ड्रंक टी? या फिर हैव दे नॉट ड्रंक टी? क्या उन लड़कों ने चाय नहीं पी? हैवेंट द बॉयज ड्रंक टी और हैव द बॉयज नॉट ड्रंक टी?
क्या मेरे दोस्तों ने चाय नहीं पी? हैव माई फ्रेंड्स नॉट हैवेंट माई फ्रेंड्स ड्रंक टी और हैव माई फ्रेंड्स नॉट ड्रंक टी? क्या मेरी बहनों ने चाय नहीं पी? हैव माई सिस्टर्स नॉट ड्रंक टी और हैवेंट माई सिस्टर्स ड्रंक टी? क्या सुजैन का तो प्लूरल नहीं होता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई हैव दे नॉट, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप प्लीज़ हैवेंट दे बोल सकते हैं। हैवेंट ही, हैवेंट शी, हैवेंट द बॉयज़, हैवेंट माई फ्रेंड्स, हैवेंट माई सिस्टर्स, हैवेंट दे, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। आई एम सॉरी, हैजेंट ही, हैजेंट शी आना चाहिए, सॉरी। इन दोनों का प्लूरल होता है हैव, तो हैवेंट दे। द बॉय का प्लूरल हो गया द बॉयज़, हैवेंट द बॉयज़। माई फ्रेंड का प्लूरल हो गया माई फ्रेंड्स, हैवेंट माई फ्रेंड्स। माई सिस्टर का प्लूरल हो गया माई सिस्टर्स, हैवेंट माई सिस्टर्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बोल सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। तो डैश दे प्लान अ ट्रिप, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्वेश्चन मार्क आ रहा है मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि एंड में उसके क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जब क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा। तो दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यूज होता है हैव। तो हैव दे प्लान, प्लान का V3 फॉर्म है प्लैंड, PLANNED। हैव दे प्लान्ड अ ट्रिप, क्या उन्होंने एक ट्रिप प्लान किया है। हम कहीं जाने के लिए प्लानिंग करते हैं ना ट्रिप पर, तो उस तरह से क्या उन्होंने ट्रिप पे जाने के लिए प्लान किया है। हैव दे प्लान्ड अ ट्रिप। डैश द स्कूल स्टार्ट, तो हम पूछते हैं कि भाई स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो क्या स्कूल स्टार्ट हुआ है? तो स्कूल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फिर हम क्या लेंगे, हैज़। हैज़ द स्कूल स्टार्टेड, क्योंकि V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आना है, स्टार्ट का V3 है स्टार्टेड, हैज़ द स्कूल स्टार्टेड। देन डैश ही डैश कंप्लीट द असाइनमेंट, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। हैज़ ही, कंप्लीट का V3 फॉर्म लेंगे, हैज़ ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट, क्या उसने असाइनमेंट कंप्लीट किया है। क्या मेरी ने एक कुकीज़ को दम दिया है, कुकीज़ यानी बिस्किट्स। तो मेरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हम लेंगे हैज़। हैज़ मेरी, बेक का थर्ड पर्सन V3 हो जाएगा बेक्ड, हैज़ मेरी बेक्ड द कुकीज़, BAKED। अब अक्सर ये होता है कि हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, हम कॉल करते हैं कि भाई डॉक्टर आ चुके हैं, क्या हम आना है। तो इसके लिए हम सवाल करेंगे क्या डॉक्टर आ चुके, तो हाँ, तो अगर वो नर्सिंग होम या क्लिनिक में अगर आए या नहीं हम पता करके ही निकलते हैं, राइट। तो हम पूछेंगे, डॉक्टर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम पूछेंगे हैज़ द डॉक्टर अराइव्ड। अराइव का V3 है, फॉर्म है अराइव्ड, हैज़ द डॉक्टर अराइव्ड। कुछ और यहाँ पर है, डैश ही मीट यू, तो अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं सब क्वेश्चन मार्क कर रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव है। ही क्या है, थर्ड पर्सन है तो हैज़ ही, मीट का V3 फॉर्म हो जाता है मेट, हैज़ ही मेट यू, क्या उस वो आपसे मिला है। हम बोलते हैं ना अगर कोई आया है, जैसे हमारे रिश्तेदार, हम बोलते हैं अरे वो आए हैं आपसे मिल चुके हैं क्या वो। तो इस तरह से जैसे कि कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई कज़न है फॉरेन से आया है, तो आप दूसरों से पूछते हैं, दूसरी कज़न से, अरे वो आया था फॉरेन से आपसे मिला। होता है ना कि वो आके हमसे मिलते हैं, तो हम दूसरों से पूछते हैं वो आपसे भी आकर मिले क्या। तो इस तरह से हैज़ ही मेट यू। डैश ही कट योर हेयर, तो शी अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या उसने आपके बाल काटे हैं। तो इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, तो हम लेंगे हैज़ शी कट योर हेयर। मैं बोल चुकी हूँ पिछले वीडियो में भी, कट का V3 फॉर्म कट ही होगा, कट V1, कट V2, कट V3। मोस्टली 3 लेटर वर्ड्स का V1 V2 V3 सेम है, जैसे कि कट कट कट, पुट पुट पुट, पुट V1, पुट V2, पुट V3, सेट V1, सेट V2, सेट V3, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ V1 V2 V3 सेम है। मैंने स्टार्टिंग के भी वीडियोस में ये बताया था। तो डैश योर ब्रदर नॉट डैश पास द एग्जाम, योर ब्रदर, तो फिर क्या हो गया, ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम लेंगे हैज़। आप क्या, आपका भाई एग्जाम में पास नहीं हुआ, या आपका भाई एग्जाम पास नहीं करा। ओके, तो क्या आपका भाई एग्जाम पास नहीं करा, तो हैज़ योर ब्रदर नॉट पास्ड द एग्जाम, PASSED, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास इज पास्ट। डैश द स्टूडेंट्स नॉट पे द फी, स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है,
स्टूडेंट्स हैं, तो क्या स्टूडेंट्स हैं फ़ी पे नहीं किए। अक्सर स्कूल में होता है कि कई बच्चे फ़ी नहीं पे करते हैं, तो हम पूछते हैं क्या स्टूडेंट्स ने फ़ी नहीं पे की है, तो हैव द स्टूडेंट्स क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है, विल टेक हैव द स्टूडेंट्स नॉट पे का V3 है पेड, हैव द स्टूडेंट्स नॉट पेड द फी। क्या आपने ताजमहल नहीं देखा है, तो यू आपने यू यानी सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हम उसको उसके लिए यूज करते हैं हैव, तो हैव यू नॉट, सी का V3 फॉर्म है सीन, हैव यू नॉट सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल नहीं देखा है, हैव यू नॉट सीन द ताजमहल, या फिर हैवंट यू सीन द ताजमहल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं पिछली बार भी बोल चुकी, अभी भी बता रही हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इस चैनल का ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर किसी को क्लास चाहिए, अगर 1-on-1 रेगुलर क्लासेस चाहिए जो कि पेड क्लासेस हैं, वो उसके लिए आप मुझे वो ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक क्लास वीकली आप सबको चाहिए जो कि फ्री होगी, एक वीकली ऑनलाइन आ जाएंगे हम, या फिर हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करेंगे या फिर जूम के ज़रिए। अगर किसी के भी डाउट्स है या कुछ भी उनको पूछना है तो एक वीकली वन हम क्लास रख लेते हैं लाइव, जहाँ पर आप अपने जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं, जो भी सवाल है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके लिए भी आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पर हमारा ईमेल आईडी है। आपको ईमेल आईडी के ज़रिए मुझे मेल करना पड़ेगा आपका नाम और फ़ोन नंबर। और जिसको रेगुलर क्लासेस चाहिए वो पेड होंगे, उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं, उनके लिए बहुत सारा ग्रामर की जानकारी की ज़रूरत होती है, तो हम पूरे बिल्कुल स्क्रैच से हम सिखाने के लिए तैयार हैं। तो जिसको भी ग्रामर की क्लासेस चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।